देखो अपने पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम बच्चों को आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आया, तो सबका साथ सबका विकास करके सबको साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो सबको अच्छे से समझा देता मैं। ठीक है, तो अभी जिसको आ गया ऐसा टर नहीं करना है। ठीक है, चुपचाप बैठ के सुनना है। ठीक है, हाँ ध्यान दो सब लोग। अब चालू हो गया क्या? जाते हैं। ठीक, हाँ अभी अपन क्या देख रहे हैं? एपी की सेकंड एक्सरसाइज देख रहे हैं। क्या है सेकंड एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 के पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे अपने। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे जाते, तो आज के दिन तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होंगी, अगला क्लास भी लगेगा तब के जाके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते करते उसके जैसे टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी देख लेते। ठीक है, तो ध्यान दो सब लोग। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा? विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है एपी है 3,8,13,18 इज 78। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता, ध्यान दो, फिर आप ये पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, मैं एक एपी में नंबर लिख रहा है, एपी में है क्या? देखो 1, 4, 7, 10, 13। बताओ ये सब एपी में है क्या? है। बताओ 13 के बाद क्या आने वाला है? 16 आने वाला है। मैं अगर आपको पूछा बताओ 15 ये एपी में आता कि नहीं आता? बोलेंगे सर ये तो मैं ऐसे ही बता देता। 15 मान लो ऐसा बहुत दूर के नंबर है, इतने पास के नंबर नहीं है। आपके साथ छोटा सा एग्जांपल ले लिया। देखो सब लोग ऊपर, बताओ ये वाले एपी में अपने नंबर मिटा दे रहा, देखो ठीक है, या थोड़ा आगे बढ़ जाता। 13 के बाद 16 आने वाला है, 16 के बाद क्या आ रहा? 19, 90 के बाद में क्या आ रहा? 22, 22 के बाद 25। मैं 25 ना लेके मैं बोल रहा बताओ 24 आपके एपी में आता कि नहीं आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट अभी चेक करें, 19 के बाद 22 आ रहा, 22 के बाद 25 आ रहा, देख के। लेकिन बहुत दूर का नंबर दिया तो ऐसा लिख के थोड़ी देखेंगे आप लोग। ठीक है, लिख के देखो तो बहुत टाइम चल जाता। मान लो जो 200वां नंबर का टर्म है वो पूछ रहा मैं, वो वाले नंबर वाला टर्म, उसके आसपास वाला नंबर लिख दिया और पूछा ये नंबर आता कि नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दो सब लोग। जब भी आपको पूछा गया है कि कोई भी एक नंबर दे दिए, ठीक है, 2 चीजें पूछ सकते हो, बताओ ये एपी में कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर का टर्म है ये। अगर सच में ये एपी में आता है तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे बताओ ये कौन से नंबर का टर्म है। जैसे कि इधर पूछे क्या, इधर क्या बोले? विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब कहीं ना कहीं आगे बढ़ो तो 78 आना है, इधर 78 आने वाला है। तो 78 कौन से नंबर पे आने वाला है ऐसा पूछा। इधर मैं क्या बोल रहा, इधर मैं आपको ये पूछ रहा बताओ 24 आपके एपी में आता कि नहीं आता। ठीक है, तो नहीं आ रहा आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले चेक करें। तो अपन बताएंगे कैसा आता कि नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर पूछा है अपने को उसको लास्ट टर्म मान के an का फार्मूला यूज करके n निकालेंगे। बताओ n क्या क्या हो सकता। देखो ये पहला टर्म है तो n 1 है, ये दूसरा टर्म है तो n नंबर ऑफ टर्म कौन सा है? सेकंड नंबर ऑफ टर्म है। ये कौन से नंबर का टर्म है? थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का टर्म है। और यही अगर a को लगा दिए, a1 कौन है? 1 है। a2 कौन है? 4 है। a3 मतलब थर्ड नंबर के टर्म पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 7। a4 मतलब फोर्थ नंबर के टर्म पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 10। ये 4 मतलब ये कौन सा नंबर का टर्म है? चौथा। ये कौन सा नंबर का टर्म है? पांचवा। ये कौन सा नंबर का टर्म है? छठा नंबर। ऐसा करके आगे। तो अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर पूछा है उसको an मान के सॉल्व करेंगे। तो अपन बोलेंगे हमारे लिए n कितना हो गया? 24। तो अब ये 24 आता कि नहीं आता अपने को पता नहीं, लेकिन अपन ये सोच के सॉल्व कर रहे कि 24 अपने एपी में आता। अब सॉल्व करने के बाद में n की वैल्यू निकाल के देख। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आया, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मतलब पूरे पूरे नंबर आए तो वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। क्या बोल रहा है देखो, मैं सॉल्व करके बता रहा आपको। बोलो an का फार्मूला आ जाएगा सबको, बोलो a प्लस n माइनस 1d। an को क्या माना मैं? 24। a बोलो फर्स्ट टर्म कितना है इधर? 1 प्लस n निकाल के बताना है। ठीक है, an और n पता था 24 है करके। ठीक है, n निकाल के बताना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है, 3 का। अब इसको सॉल्व करेंगे, +1 इधर आए तो -1। 24 में से 1 गया कितना बचता? 23, 23। बोलो 23 इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, +1 इधर आए तो -1। ठीक है, अब ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता? 3n माइनस 3 1 जा 3। बोलो n निकाल के बताना है। n -3 इधर आए तो +3, कितना हो रहा है? 26 इक्वल्स टू 3n। तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा? 26/3। बताओ 26/3 कंप्लीट डिवीजन जाता क्या? पूरा रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या में आ रहा है? ठीक है, 26 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 26।
8 जा 24, कितना बचा 2.03666 बचा। तो 24 कौन से नंबर का टर्म आ रहा, 8.66 नंबर का टर्म आ रहा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो पूरे रहते, एक तो 8 रहेगा या फिर 9 रहेगा। ये नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म एक तो 8वां नंबर रहेगा या फिर 9वां नंबर रहेगा। 8.66 नंबर का नंबर रहेगा क्या, नहीं। नंबर ऑफ टर्म जो भी रहते वो पॉजिटिव इंटीजर होना, और अपना आंसर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया है। इसका मतलब ये जो अपन बोले थे ना 24, ये अपने एपी में नहीं आता। अगर मान लो इसका आंसर 8 आता था तो अपन बोलते थे कि हमारा जो 24 है ना वो 8वें नंबर का टर्म। अगर n की वैल्यू 9 आती थी तो पूरा पूरा इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर, तो अपन क्या बोलते थे, हमारे 90 नंबर का जो टर्म है वो 24 है, ऐसा बोलते थे। तो आपको जो भी नंबर दिए हैं वो एपी में आता कि नहीं आता, ये किस पे डिपेंड करता, n की वैल्यू पे डिपेंड करता। अगर n ठीक है पॉजिटिव इंटीजर आया तो वो आपके एपी में एग्जिस्ट करता, अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो आपके एपी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो पूरा खेल किसका है, n का है। और हमेशा सॉल्व कैसे करेंगे, आपको जो भी आखिरी में नंबर देकर है, जो भी नंबर पूछा गया है उसको अपने एपी का लास्ट टर्म मान के सॉल्व करना, लास्ट टर्म मान के सॉल्व करना। अपन ये सोच लो कि हाँ 24 है, एग्जिस्ट करता है, ये सोच के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके n निकालेंगे। फिर बोलेंगे अगर n पॉजिटिव इंटीजर आया तो सच में 24 एग्जिस्ट करता, नहीं आया तो नहीं कर। तो बताओ ये वाले क्वेश्चन में 78 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कौन से नंबर का टर्म आपके एपी में 78 आता पूछा गया, मतलब इसका n का आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। पता बोला ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ इधर भी क्या बोले, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 7, 13, 19 ऐसा करके 205 तक पहुंच गए। तो 205 आपके एपी में आ रहा है, वो बोले ये 205 कौन से नंबर का टर्म है, मान लो 205 आपका 15वें नंबर का टर्म है थोड़ी देर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए आपके एपी में 15। मान लो ये ठीक है 51 नंबर का टर्म है, तो टोटल टर्म कितने हो गए आपके एपी में 51। तो ये तो आने वाले थे, ये आने वाले है ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, चेक वेदर पता करके बताओ -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11852। मतलब यही पैटर्न को अगर आगे बढ़ाए तो कभी ना कभी -150 आता कि नहीं आता ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आता ये सोच के, ये लास्ट टर्म है ये सोच के n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू पूरा नंबर आया, इंटीजर आया, तो बोलेंगे ठीक है -150 अपने एपी में एग्जिस्ट करता है। अगर n का आंसर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, पूरा पूरा नंबर नहीं आया, तो बोलेंगे -150 हमारे एपी में एग्जिस्ट नहीं कर। आ रहा है क्या समझ में, हाँ। तो ये पूरे क्वेश्चन एक साथ देखना है अपने को। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 4 है, ऊपर देखो सब लोग क्या बोल रहा, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 कॉमा डॉट 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 इज, ठीक है कितना है -81। मतलब आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या बोल रहे विच टर्म, मतलब आ रहा है, चेक वेदर नहीं बोले, ये तो आ रही है -81 आपके एपी में आता। कौन से नंबर पे आता वो बताओ, कौन से नंबर का टर्म। उसके बाद में क्या पूछे, अल्सो इज एनी टर्म 0, इसका मतलब क्या हो रहा, क्या आपके एपी में 0 आता कि नहीं आता ये पूछा गया है। कैसे निकालेंगे इसको, 0 है उसको लास्ट टर्म मानेंगे an का आंसर 0 है और n की वैल्यू निकाल के बताएंगे। अगर n का आंसर पूरा पूरा नंबर आया, इंटीजर आया, तो 0 एग्जिस्ट करता आपके एपी में, नहीं आया तो नहीं करता। अगर n फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में आया, तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म का होना पूरे पूरे नंबर होना, ये 2 के बाद एक तो 3 होना या 4 होना या 5 होना, ऐसा करके पूरे पूरे नंबर होना। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन देखना है, वही पैटर्न का ये वाला नंबर देखना है। बताओ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा, चेक वेदर 301 इज अ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। पहले एपी में है क्या नहीं बता देंगे, उसके बाद में 301 एपी में आता कि नहीं आता, आप श्योर है क्या, देख के बता सकते क्या, नहीं। उन्होंने क्या बोला, चेक करके बताओ 301 एपी में आता कि नहीं आता। तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n का आंसर इंटीजर आया तो आता, नहीं आया तो नहीं आता। तो पूरे क्वेश्चन एक साथ कवर करना है अपने को, तो ध्यान दो, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ अभी कोई लिखो मत, फिर बाद में एक साथ लिख लो, लिखो मत, ऊपर देखो। हाँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। तो क्या बोल रहा, विच टर्म ऑफ द एपी
ठीक है, इज 78, मतलब 78 कौन से नंबर का टर्म है ये निकाल के बताओ बोला। तो पहले बताओ ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में ऐसा कहीं तो भी बता कर है क्या? उन्होंने खुद बताया क्या में है, एपी में है। अगर मान लो इधर एपी नहीं रहता था, लिस्ट ऑफ नंबर वर्ड रहता था, तो पहले अपन बताते थे ये एपी में है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि अपना फार्मूला nth टर्म का कब काम करता? जब आपका लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है तो काम करता। तो उन्होंने खुद बोल दिया एपी में है, तो अपन अपना डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते। ठीक है, तो बताओ। ठीक है, विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज, थोड़ा अच्छे से लिखे तो अच्छा है। गिवन एपी इज, क्या है गिवन एपी? 3, 8, 13, 18 कॉमा डॉट 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 लिखे एंड सो ऑन। तो क्या बोला उन्होंने? 78 कौन से नंबर का टर्म है? तो अपन बोल रहे हाँ, पहले इधर ए और डी निकाल लो। ए कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 3 कितना है? 5 बराबर। बोलो लेट nth टर्म, लेट nth टर्म बी, या nth टर्म ऑफ एपी, बी नहीं लिखेंगे, इज 78। मान लो 78 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है? सीधा nth नंबर का टर्म। अगर मान लो इनका आंसर 40 आया, इसका मतलब 78 कौन से नंबर का टर्म है? 40वें नंबर का टर्म है। मान लो इनका आंसर 30 आया, तो 78 कौन से नंबर का टर्म है? 30वें नंबर का टर्म है। बताओ इनका आंसर 31.5 आ सकता क्या? ये आ सकता है कि नहीं प्रणाली? आ सकता क्या? हाँ आ सकता क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बोला ना ये वाला नंबर हमारे एपी में आ रहा है, तो जब वो नंबर आ रहा है तो इनका आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ऐसा इसमें नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोले? लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। बी लगा दूं क्या मैं? हाँ बोलो, एन कितना है? 78। तो आपको एन फाइंड करके बताना। एन आपको क्या फाइंड करके बताना है? एन फाइंड करके बताना है। तो एन का फार्मूला है क्या? बोलो nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। बोलो an के जगह पे क्या लेना है? लास्ट टर्म किसको मानना है? 78 को। a कितना है? 3। बोलते हुए चलो सब लोग, n निकाल के बताना है। n माइनस 1, d देकर है क्या? d कितना है? 5 है। 5 बोलो, प्लस 3 इधर आए तो माइनस 3 हो जाता। 78 माइनस 3, और उधर ये 5 सामने लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता? 5n माइनस 5 कितना हो जाता? बोलो 75 इक्वल्स टू 5n माइनस 5। माइनस 5 इधर आए तो प्लस 5 बराबर। 75 प्लस 5 कितना हो जाता? 80 इक्वल्स टू, हाँ 5n। तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा? n इक्वल्स टू 80/5 कितना आता? 16 आता। तो ये कौन से नंबर का टर्म है? ये 16वें नंबर का टर्म। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? अब 16 तक लिख के नहीं देखेंगे, सच में 16 नंबर का टर्म निकालेंगे। n का आंसर 16 आया ना, मतलब 16वें नंबर का टर्म है। तो a16 कितना आता? बोलो a16 का फार्मूला क्या था? a प्लस 15d। बोलो a कितना है आपका? 3 प्लस 15d कितना है? d 5 कितना आ रहा? 15 5 जा 75 प्लस 3 कितना आ रहा? 70 है क्या? अपना आंसर क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि कौन सा नंबर का टर्म है वो 16 नंबर का टर्म। बोलेंगे देयरफॉर 78 इज कौन सा टर्म? 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। 16th टर्म ऑफ गिवन एपी है क्या? आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, जाएंगे आगे। ठीक, बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पांचवा, हाँ 5 का 1। फाइंड द क्या बोला? नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी में कितने टर्म है वो गिन के बताना है। बताओ बोला कितने? 1 2 3, हाँ 4 5 ऐसा गिनते क्या? 6 7 ऐसा गिनते क्या? नहीं। तो कैसा बताएंगे कौन से नंबर का टर्म है? तो अपन बोलेंगे 205 हमारा लास्ट टर्म है। 205 हमारा क्या है? लास्ट टर्म। मान लो 205 पता चला ये 50वें नंबर का टर्म है, मतलब A50 205 है। इसका मतलब क्या हो रहा? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? ये 50वें नंबर का टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए आपके एपी में? 50 हो गए। तो ऐसे ही अपने को n निकाल के बताना है। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन में क्या करेंगे? ठीक है, बताओ पहले एपी का कि वर्ड देकर है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी में है गिवन। ठीक है, तो बोलो गिवन एपी। हाँ गिवन एपी इस क्या है? गिवन एपी 7 13 19 205। हाँ आगे बोलो ए कितना है? ए अबे बोलो ना ए कितना है? हाँ नेक्स्ट बोलो डी कितना है? 13 माइनस 7 कितना आ रहा? 6।
ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट nth टर्म क्या है 205। तो आपको क्या निकाल के बताना है, n निकाल के बताना। ये n जो है ना, ये इधर जो n है वो क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे क्या निकाल रहे ध्यान दो। बोलो an का फार्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। बोलो an के जगह पे क्या लिखेंगे, 205 205। a कितना है, a 7 प्लस बोलते हो चलो, हाँ n माइनस 1 d कितना है, d 6 है। बोलो कितना हो जाता, +7 इधर आए तो -7, ठीक है। 205 में से 7 गया और उधर ये 6 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता, 6n माइनस 6, कितना बचता ये 198 इक्वल्स टू 6n माइनस 6, -6 उधर आए तो +6, कितना हो जाता 198 + 6 204 बराबर 204 इक्वल्स टू 6n। तो n इक्वल्स टू आता 204/6, कितना आता, हाँ 3 1 जा 3, हाँ 6 1 जा 6 3 जा 18, 2 बचा 2 और 4 कितना आता 4। सबको डिवीजन की करना आता ना, तो इतना लिख के छोड़ना नहीं है, बोलना है देयरफॉर कितने नंबर ऑफ टर्म है, देयर आर, हाँ 34 टर्म, देयर आर, हाँ 34 टर्म्स इन गिवन एपी। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इससे पहले पूछते थे ये कौन से नंबर का टर्म है, तो कौन से नंबर का टर्म है ये 34। अब क्या बोला, इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो आखिरी जो नंबर है वो 34वां टर्म है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34। तो बोलो ये वाला सॉल्व कर सकते क्या आप, सेकंड वाला कर सकते हैं, क्या है ये 18 15.5 मतलब 15.5, फिर 13 कॉमा डॉट 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 कम कम होकर आखिर में कितना है -47, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में करके बता रहा, बोलो सीधा फार्मूला लिख के बता रहा, an के जगह पे क्या लिखूं, फार्मूला का an के जगह पे क्या लिखेंगे -47, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1d कितना है d कितना है 15.5, ठीक है। मतलब ये 31/2 में से क्या गया 18 गया, कितना बचता 31 माइनस 36 कितना आ रहा -5/2, ठीक है। आपको खुद से करना है, मैं ऐसी स्पीड में फास्ट में करके बता दे रहा। +18 इधर आए तो कितना हो जाता है ये माइनस, हाँ 65 ना, हाँ इक्वल्स टू -5/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो n-1 को, -5/2 मतलब 5n/2, हाँ -5/2 सामने लिखे मल्टीप्लाई करें -1 से, माइनस माइनस प्लस, हाँ कितना आ रहा 5/2। अब इसको आसान करने के लिए कोई बच्चा मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहे तो 2 कर सकता, या फिर +5/2 इधर आए तो -5/2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता। मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा, बोलो बोला 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता, या ये 2 उधर भी लेके आ सकते थे अपन, कैसा भी कर सकते आपकी मर्जी। बोलो मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ -130, 2 से मल्टीप्लाई करो -5n, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 कैंसिल 5, +5 इधर आए तो -5, -130 -5 -135 माइनस, एक ही की टर्म है, माइनस माइनस कैंसिल 135/5 कितना आता, कितना 26 है क्या, एकदम आसान सा क्वेश्चन, पूरा लिख लेंगे अभी के जैसा पूरा, ठीक। हाँ अब ये क्वेश्चन आया, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा संभल के करना पड़ता, n निकाल के बताना पड़ता, ठीक है। बे गिर सावड़े ऊपर देख, हाँ क्या बोल रहा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, एपी देकर एपी में ऐसा वर्ड यूज होकर, ये वाले एपी में -150 आता कि नहीं आता ये बताना है। तो आता कि नहीं आता किस पे बताएंगे, n की वैल्यू पे डिपेंड करता हूं, ठीक है। तो बोलो क्या करेंगे, हाँ गिवन एपी इज, जल्दी बोलो गिवन एपी क्या है 11, हाँ अबे बोलो ना जल्दी 5 2, हियर ए कितना है, d कितना है, d कितना आ रहा -3, लेट 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 an को क्या माने -150, अपन मान लिए लेट इफ पॉसिबल -50 इज द नंबर ऑफ टर्म, पूरा मान लिए अपन लेट इफ पॉसिबल, ठीक है -150 इज n नंबर ऑफ टर्म, nth नंबर ऑफ टर्म, मतलब an को अपन -150 माने और n निकाल के बताएंगे, ठीक है। माने करके तो अपन फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे, नहीं माने तो अब फार्मूले में an के जगह -150 पुट ही नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो अपन मान लिए कि ये -150 हमारे एपी में आ रहा है,
तो अब चेक करते कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर n इंटीजर आया तो सच में आ रहा है, अगर n फ्रैक्शन या पॉइंट में आया n का आंसर तो बोलेंगे ऐसा तो नंबर ऑफ टर्म होता ही नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो पूरे पूरे रहते। अगर फ्रैक्शन या डेसिमल में आया तो वो नहीं है अपने इधर। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो सब लोग, बोलो। हाँ, an का फार्मूला है थे सबको, a प्लस n माइनस 1d। बोलो an को क्या माने अपन, माइनस 150। a कितना है बोलो, a 11 प्लस n निकाल के बताना है। d कितना है, d माइनस 3 है, कितना हो जाता, प्लस 11 इधर आया तो माइनस 11। हाँ बोलो, माइनस 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 सामने आया, माइनस 3n और ये प्लस 3, ठीक है। कितना हो जाता है ये, माइनस माइनस 161 इक्वल्स टू क्या बचा, माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3 प्लस 3 इधर आए तो माइनस 3, माइनस 161 माइनस 3 कितना हो जाता, माइनस 164 इक्वल्स टू माइनस 3n। एक एक इस टर्म में दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो n का आंसर आ रहा 164/3। बोलो कंप्लीट डिवीजन जाता क्या, नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है सबको, तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। आप किसी को डाउट है तो देख लो, 3 लिखा इधर 164 लिखा, 3 फायदा कितना आ रहा 15, कितना आ रहा 143, 4 जा 12, जा रहा क्या डिवीजन, गलत हो गया, 3 5 जा 3 4, ठीक है। डिवीजन जा रहा है क्या, कंप्लीट डिवीजन नहीं, रिमाइंडर 2 बच रहा, मतलब इसका आंसर पूरा पूरा नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा, या फिर ठीक है फ्रैक्शन है सॉल्व नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे अब वो ध्यान दो सब लोग, ठीक है। अब रीजनिंग क्या देना है, रीजन क्या देना है, ध्यान दो सब लोग, ठीक है। इनका आंसर कितना आया 164/3। अपन बोलेंगे क्या बोल रहा है देखो मैं, बट n इज ए टर्म नंबर, n क्या है, टर्म का नंबर है, विच मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ये रीजन आने को ना आपके इसमें, विच मस्ट बी, हाँ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n क्या है, n क्या है, n टर्म का नंबर है, ठीक है। बट n इज अ टर्म नंबर, टर्म का नंबर है, विच इज, ठीक है, विच मस्ट बी, हाँ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका पूरा आंसर आया क्या, n पॉजिटिव इंटीजर आया क्या, नहीं, इसलिए देयरफॉर अपन बोलेंगे माइनस 150 इज, हाँ ठीक है, इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। इसके लिए तो सब करे है क्या नहीं पता करने के लिए, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है क्या। आसान सा क्वेश्चन, क्या माने थे पहले, माइनस 150 आता ही ये सोच के सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, जब वो n मतलब ये आपके इसमें आता होगा तो an के जगह पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपन। तो मान के ही अपन सॉल्व किए, लेकिन बाद में पता चला कि n पूरा नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आपके एपी में नहीं आ। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, जाएंगे आगे। ऐसे वाले और 1-2 क्वेश्चन है, अगर आइडिया क्लियर नहीं हुई तो अभी क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो क्या बोल रहा, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 4, क्या बोल रहा, विच टर्म ऑफ द एपी, हाँ 21 18 15 कॉमा डॉट 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 इज माइनस 81। तो बताओ माइनस 81 आपके एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लैंग्वेज से नहीं समझ सकते क्या आप, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब माइनस 81 आपके एपी का कौन सा नंबर है। आप बोलेंगे सर अभी भी वैसा था क्या, नहीं, अभी कौन सा वर्ड था स्टार्टिंग में, चेक वेदर था, पता करके बताओ आता कि नहीं आता। इधर चेक वेदर बोला क्या, इधर नहीं, इधर बोला कौन से नंबर का टर्म है, आता इसलिए तो बोले, ठीक है। उसके बाद में क्या बोले, अल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब 0 भी आपके एपी में आता क्या, इसी को आगे बढ़ाए 15 के बाद थोड़ा थोड़ा कम करे, तो 0 कभी आता क्या वो पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, बोलो सबसे पहले एपी में ऐसा वर्ड यूज हुआ था क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी में ऐसा गिवन, तो बोलो क्या लिखूं मैं, गिवन एपी इज, क्या है गिवन एपी इज 21 18 15 एंड सो ऑन। बोलो ए कितना है, डी कितना है, ए 21 है, डी बताओ, डी 18 माइनस 21 कितना आ रहा, -3। कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लेट क्या मानते, लेट, हाँ ए एन जो भी बोला वो उसको लास्ट टर्म मानते, लास्ट टर्म क्या माने -81 और क्या निकालते, एन निकालते। बताओ एन इधर पॉजिटिव इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है आपको, अब खुद बोला ना -81 कौन से नंबर का टर्म है, मतलब पूरा पूरा इंटीजर आएगा। बोलो क्या लिखूं मैं, ए एन का फार्मूला
ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपके स्कूल में होके बोले ना आप ये सब, ठीक है, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट पढ़ रहे। बोलो ए एन कितना है -81। हाँ, ए कितना है ए 21 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है डी -3 है। माइनस रहा तो ब्रैकेट देख लिखने का अच्छे से, क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो अलग अलग टर्म हो जाती है। ये अलग टर्म बन गए, वो अलग टर्म बन गया, जबकि वो मल्टीप्लाई में था, इसलिए ब्रैकेट देना है। ठीक है, बोलो कितना हो जाता? +21 इधर आए तो कितना हो जाता बोलो ये, और ये -3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सामने लिख के, कितना आता -3n, हाँ +3। बोलो कितना हो जाता ये माइनस, हाँ 102 इक्वल्स टू -3n +3 इधर आए तो -3, कितना हो जाता ये माइनस, हाँ इधर लिखता फिर बाद में नीचे जाता। हाँ बोलो कितना हो जाता ये +3 इधर आए तो -3, कितना होता -105 इक्वल्स टू कितना n है वो -3n है। देख लो कितना है -3n, एक एक टर्म है, -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसल, तो n इक्वल्स टू 105 के नीचे 3 आया, कितना आता आंसर 35। तो अपन बोलेंगे कौन से नंबर का टर्म है वो 35th टर्म, बोलेंगे देयरफॉर। ठीक है, कौन से नंबर का टर्म है, देयरफॉर -81 इज, हाँ 35th टर्म ऑफ गिवन एपी, हाँ अब सेकंड की तरफ बढ़ो, सेकंड की तरफ। ठीक है, एपी को ऐसा डॉट नहीं दे तो चलता, कैपिटल ए। ठीक है, हाँ बोलो सेकंड क्या बोला, अल्सो इज एनी टर्म 0 आपके इसमें आता क्या, तो अपन क्या बोलेंगे लेट ए एन इक्वल्स टू 0, तो एन इक्वल्स टू निकाल के बताना सेकंड के लिए। अपन क्या बोले 0 आता कि नहीं बताओ, बोले तो अपन क्या बोले 0 आता, ये सोच के अपन ए एन को 0 माने और क्या निकाल के बताने वाले, एन निकाल के बताने वाले हैं। समझ मेरा क्या प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से लिख देता लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी, लेट इफ पॉसिबल, आता कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन आता समझ के सॉल्व करना है। लेट इफ पॉसिबल, हाँ 0 इज, हाँ nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ गिवन एपी। बातें मत करो, बोलो क्या आएगा, हाँ an कितना माने 0 और क्या निकाल के बताना है, n निकाल के बताना है। तो सबको फार्मूला याद है क्या, बोलो क्या है फार्मूला, an इक्वल्स टू, लाउडली बोलो an कितना माने 0, a कितना था a 21 और d कितना था -3, बताओ 21 प्लस n निकाल के बताना है, d कितना था -3, ब्रैकेट देके लिखना है, +21 इधर आए तो 0 -21 होता, 0 नहीं लिखे तो भी जमता। ठीक है, -21 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई करो, -3n, हाँ +3 इधर आए तो -3, -21 -3 -24 इक्वल्स टू -3n, एक एक टर्म है माइनस कैंसल, तो n इक्वल्स टू 24/3 कितना आ रहा 8 आ रहा है। तो क्या बोलेंगे अपन देयरफॉर, हाँ देयरफॉर 0 इज, हाँ 8th टर्म ऑफ गिवन एपी। रीजन लिखो, बोले थे इतने अच्छे तो रीजन लिख दिए पूरा, ये सब ठीक है। n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसलिए अपना आंसर आया कि नहीं आया, देखो n क्या है, n कौन सा इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब वो 0 आपके एपी में आता। मान लो 8.5 आता था तो इनका आंसर आपके एपी में आता था क्या, नहीं आता था, क्यों, क्योंकि एक तो 8वां टर्म रहेगा या 9वां रहेगा, 8.5 नंबर का टर्म हो सकता क्या। ठीक है, तो अभी क्या आया, पूरा इंटीजर आया। ठीक है, तो रीजन थोड़ा लिखो बोले थे ना, मैं लिख देता थोड़ा अच्छे से। ठीक है, सिंस 8 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 8 क्या आया पॉजिटिव इंटीजर आया, इसलिए देयरफॉर 8 इज, सॉरी कौन सा 0 ना, 0 इज कौन सा टर्म 8th टर्म ऑफ गिवन एपी। बोलो समझा गया क्वेश्चन, हाँ क्या बोला था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ बोला था। पहले क्या बोला था -81 कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है, तो 81 nth नंबर का टर्म है, ये सोच के n की वैल्यू निकाले, n कितना आया 35, मतलब समझ में आ गया कि इधर -81 अगर आखिरी में लिखे तो टोटल 35 टर्म हो रहे हैं। फिर क्या बोला उन्होंने अपने को, वेरीफाई कैसा करेंगे, वेरीफाई
वेरीफाई कैसा करेंगे, 35वें नंबर का टर्म निकालो, देखो बोला -81 आता क्या, बोलो 35वां टर्म A35 इक्वल्स टू A प्लस 34D, ए कितना है A 21 प्लस 34D कितना है D -3, कितना आता बोलो 21, हाँ माइनस कितना आता ये 102 आता, 102 आता, 21 में से 102 गया, कितना आता -81, ठीक है बराबर। हाँ नेक्स्ट क्या बोला था, 0 आता कि नहीं आता आपके एपी में, तो अपन बोले 0 आता कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन आता सोच के हम हमारे फार्मूले में पुट कर दी, और क्या पता चला कौन से नंबर का टर्म है, 8 नंबर का टर्म। तो अब इसको वेरीफाई कैसा करेंगे, 8वें नंबर का टर्म निकालो, देखो 0 आता क्या बोलो, A8 का फार्मूला क्या रहता, A प्लस 7D, कितना है A कितना है 21 प्लस 7 इंटू डी कितना है -3, आ रहा है क्या 0, आ रहा 21 माइनस 21 कितना आ रहा 0, तो कौन सा नंबर का टर्म है 8 नंबर का टर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे से रीजन विजन लिखे पूरा, पॉजिटिव इंटीजर ये पूरा रीजन लिख के बता दो, ठीक है। अभी जो बोर्ड पे लिख के रखा था उसमें का लास्ट क्वेश्चन, फिर आप पूरे क्वेश्चन एक साथ ट्राई करेंगे। बताओ ये क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है क्या, दिखते वाला किसी को दिखता क्या, ये क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है क्या, क्या लग रहा है, अभी तक छोटे डब्बे बनाते थे, अभी सर बड़े डब्बे बनाए, और क्या अलग लग रहा, अभी तक एपी सर आप इधर लिखते थे, अभी इधर लिखे, और क्या अलग लग रहा, हाँ इधर एपी वर्ड गिवन नहीं है, एपी वर्ड पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा, चेक वेदर 301 इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, बोला एपी में है ऐसा करके नहीं बोला, तो आप सबसे पहले चेक करो एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो एपी के फार्मूले यूज कर सकते, तो आप देख के तो बता देंगे एपी है करके, ठीक है, लेकिन आपको लिख के बताना पड़ेगा एग्जाम में, तो बोलो क्या करेंगे, हाँ A2 माइनस A1 कितना है, A2 माइनस A1 11 माइनस 5 कितना आ रहा 6 आ रहा, नेक्स्ट बोलो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 17 माइनस 11 कितना आ रहा 6 आ रहा, नेक्स्ट बोलो A4 माइनस A3 कितना आ रहा 23 माइनस 17 कितना आ रहा 6 आ रहा, तो क्या बोलेंगे हियर, हाँ क्या सेम है, A K प्लस 1 माइनस A K इज सेम एवरी टाइम, हमेशा क्या है सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे देयरफॉर, हाँ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी बोलो या फॉर्म्स एंड एपी बोलो, ठीक है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एंड एपी, अगर एपी में है तो एपी के फार्मूले यूज कर सकते हैं आप लोग, अब पता चल गया एपी में है, अब एपी के फार्मूले यूज करेंगे, जब भी एपी में ऐसा बता दिए तो ए और डी क्या है बता देने का, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और डी कितना है डी 6। अब अपना पुराना तरीका बताओ, 301 आता कि चेक करके बताना है, आता कि नहीं आता, चेक करके बताना है, चेक वेदर बोलो, ठीक है, तो चेक करके बताना है आता कि नहीं आता, कैसे पता करते आता कि नहीं आता, उसको लास्ट टर्म मान के सॉल्व करते और एन की वैल्यू निकालते, अगर एन पूरा नंबर आया इंटीजर आया तो वो कितना है 301 आपके एपी में है, एन का आंसर फ्रैक्शन में आया मतलब कट पूरा नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में आ रहा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे अपन, आपके एपी में नहीं है, ठीक है, तो बोलो क्या लिखो मैं इधर, हाँ ये हो गया, हाँ बोलो लेट इफ पॉसिबल, क्या मान रहे अपन, कौन सा 301 इज, हाँ कौन सा टर्म इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ गिवन एपी, बताओ फार्मूला क्या है, और क्या माने अपन an को 301 को an माने क्या निकाल के बताना है n निकल, फार्मूला बोलो लिखो मत ऊपर देखो, an इक्वल्स टू आता आपको पता है, मेरे को होशियार है आप लोग, हाँ बोलो an कितना है 301, a कितना है a 5 है 5, d कितना है d कितना है 6, बोलो कितना आता +5 इधर आए तो कितना होता, 301 में से 5 गया 296, 6 मल्टीप्लाई करना है, देखो अब दो ऑप्शन है आपके पास में, दो ऑप्शन, एक तो 6 उधर मल्टीप्लाई करो या 6 इसके डिवाइड में कर लो, एक ही बात होती, कैलकुलेशन दो में भी सही है, कोई बच्चा 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, कोई बच्चा 6 को इधर डिवाइड ला के भी सॉल्व कर सकता, ठीक है, लेकिन अपन हमेशा मल्टीप्लाई करके कर लेना, तो मैं वैसे करूंगा, बोलो हाँ 6n माइनस 6 इधर आए तो +6 कितना हो जाता है ये 302 इक्वल्स टू 6n, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाता, तो बोलो देयरफॉर, हाँ n इक्वल्स टू 302/6, बताओ डिवीजन जा रहा है क्या, बताओ
कंप्लीट डिवीजन जा रहा है क्या? नहीं। और छोटा करके लिखना है तो 2 का डिवीजन डाल के लिख सकते हैं। कितना आ रहा बोलो, ये इसको ऊपर कर देता, पीछे वाले बॉयज को नहीं दिख रहा। हाँ, कितना हो जाता? 151/3। और डिवीजन जा रहा है क्या? नहीं। तो अब रीजन क्या बोलेंगे? रीजन बट हाँ, n क्या होना? पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? n इज ए टर्म नंबर विच मस्ट बी ऑलवेज, क्या होना? विच मस्ट बी ऑलवेज नहीं लगाई तो भी सीधा लिख दो, विच मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इधर लिख देता विच इज नॉट एन इंटीजर, विच इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं। और क्या लिखा? बट n इज अ टर्म नंबर विच मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर, इसलिए क्या बोलेंगे? अपने एपी में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पूरा आंसर आ रहा है क्या इसका? नहीं। ठीक है, बोलो हाँ, क्या बोलेंगे? 301, देयरफॉर 301 इज, हाँ, is not a term of given AP। बताओ 301 कौन से दो टर्म के बीच में आएगा, ये पूछा तो बता सकते क्या? 301 आपके एपी में तो नहीं आ रहा, ये तो पता चल गया। 301 कौन से दो टर्म के बीच में आ रहा? तो 151/3 करो, कितना आता? 3 और 151 कितना रहा? 3 5 15, 3 5 15, 1 पॉइंट नहीं, 0 दिए, समझ में आता सबको? हाँ, फिर 0.3 ऐसा करके आगे बढ़ेगा। वो 10 दिए ना, 9 करके आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा कर देता। 151/3 बोलो हाँ, 3 5 15, कितना बचा? 0 1, 3 का 1 में डिवीजन नहीं जाता इसलिए 0 दिए, 3 0 × 0। हाँ, अब पूरा नंबर खत्म हो गए, ऊपर के नीचे उतरना। अब क्या देते? पॉइंट देते और 0 देते। 3 3 9। अब ऐसे आगे बढ़ेगा तो 50.3 आ रहा है। इसका मतलब 50वां टर्म और 51 नंबर का टर्म, इसके बीच का वो नंबर। समझ में आ रहा? बोलो 50वां टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A50, बोलो फार्मूला A + 49D। बोलो A कितना है? A कितना है? 5 है। बोलो 5 = हाँ 5 + 49D कितना था? D 6 था। कितना आता है ये? 5 + हाँ 49 × 6, ठीक है, कितना रहा? 250। 50 के 6 नोट कितने होते हैं? 300, मतलब क्या हो रहा है? 294 बराबर। तो कितना हो रहा है ये? हाँ 299। और A51 कितना आएगा? A51 कितना आएगा? 50वें नंबर का टर्म कितना आया? 299 आया। उसके बाद में अगला टर्म कितने से बढ़ाना है? 6 से बढ़ा देना है। 6 से बढ़ा दो, कितना आता? 305 आता। तो आप हमको क्या पूछे थे? 301 पूछे थे। तो हमारा 299 आ रहा, 299 के बाद क्या आ रहा? 305 आ रहा। आप हमको क्या बोले? ठीक है, उसके बाद 311। आप हमको क्या बोले? 301 आता क्या? 301 आता क्या? समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? ठीक, तो ये नहीं समझा तो भी चलता ऊपर का। बोलो ये समझ में आएगा अभी का अपना क्वेश्चन का आंसर क्या करें अपन? हाँ, इतना समझ में आएगा सबको? रीजन लिखना आएगा अच्छे से? हाँ बोलो, अभी किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, अपन ने क्या एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखे थे, उसमें बॉक्स भरने के लिए अपने को बोला गया था, वही पैटर्न के क्वेश्चन है। कैसे क्या है सब लोग ध्यान दो ऊपर। हाँ, क्या बोला? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? फाइंड हाँ 31st टर्म ऑफ एपी। बताओ A31 का फार्मूला क्या रहेगा? A + 30D। मतलब दो चीजों की जरूरत है 31st टर्म निकालने के लिए, किसकी? A और D। तो गिवन क्या है? गिवन एपी हुज 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म कितना है? 38 है। A11 का फार्मूला याद है क्या? कितना है? A + 10D = 38, पता चल गया। और दूसरा हाँ, एंड 16 टर्म 73 है। बताओ 16th टर्म कितना है? 73। 16th टर्म का फार्मूला याद है क्या? क्या था? A + 15D = बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आएगा क्या आपको? किसका आंसर मिलेगा? A का और D का। और A और D की वैल्यूज इधर पुट कर दो, 31st टर्म आ जाएगी। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? अब लिखेंगे कैसा देख लो, आपको ही करना है क्वेश्चन। हाँ, सब लोगों पर देखो। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है 11th टर्म।
कितना है 11th टर्म, हाँ 38। 11th टर्म मतलब A11 गिवन है 38। बताओ A11 का फार्मूला क्या है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको फार्मूला लिख के बताना है। बोलो फार्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू हाँ A प्लस N माइनस 1D। डायरेक्ट लिखे मार्क नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा एग्जाम। बताओ A11 का फार्मूला क्या आएगा इधर, A प्लस, हाँ फार्मूला लिख दिए, सीधा लिखो A11 के जगह पे लिख रहे A प्लस 10D 31 नंबर 1। ठीक है, हाँ और क्या गिवन है, हाँ और क्या गिवन है, एंड क्या गिवन है, कौन सा टर्म, 16th टर्म। कितना है 16 टर्म 73। बताओ क्या लिखेंगे, 16 टर्म मतलब A16 कितना है 73। फार्मूला लिख दो, क्या है फार्मूला, A प्लस N माइनस 1D। A16 का फार्मूला इक्वल्स टू 73 नंबर 2। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, इसको सॉल्व करे थे क्या अपन पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में। किसका आंसर मिलेगा, A और D का, A और D मिल गया। अब कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 31। 31 टर्म का फार्मूला क्या है, A प्लस 30D। A और D पता चल गया, वैल्यूज पुट कर दो, खत्म करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सेम अगला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ कितने टर्म, 50 टर्म का एपी है, ऑफ विच हाँ थर्ड टर्म कितना देकर है 12। तो अच्छे से लिखेंगे, गिवन विवन सब लिख देंगे। थर्ड टर्म कितना है 12 है। थर्ड टर्म का फार्मूला A प्लस 2D इक्वल्स टू 10, लेकिन फार्मूला लिखना है इधर, याद रखो। हाँ और क्या गिवन है, लास्ट टर्म 150, लेकिन कितने नंबर ऑफ टर्म है, स्टार्टिंग में बताया था कितने नंबर ऑफ टर्म है, 50 नंबर ऑफ टर्म है। और लास्ट टर्म 106 है, मतलब 106 कौन से नंबर का टर्म है, 50। A50 कितना है 106। अब खुद ही बोले ना 50 नंबर का टर्म है, पूरे नंबर ऑफ टर्म 50 है। और आखिरी टर्म मतलब क्या होता है, तो कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देता, कितना है, लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म मतलब कौन, A 150 106। फार्मूला आ जाएगा 150 का, कितना आता, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। सॉल्व करना आएगा क्या दोनों को, किसका आंसर मिलेगा, A और D का। A और D मिला तो आप कुछ भी निकाल सकते, क्या निकालो बोला, 29th टर्म। 29 टर्म का फार्मूला A प्लस 28D, पुट कर दो, आंसर आ जाए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 9 एंड -8, दो नंबर के टर्म देकर है, कौन से नंबर का टर्म देकर है, थर्ड टर्म मतलब A3 देकर है, और क्या देकर है 9 टर्म मतलब A9 देकर है। कितना देकर है, A3 कितना देकर है 9, हाँ 9th टर्म क्या देकर है -8। बताओ इसका फार्मूला क्या है, A3 का A प्लस 2D, इसका फार्मूला A प्लस 8D। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकालना आएगा क्या, A और D मिलके। अब तो अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। याद है, अभी ये पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करे, 0 अपने एपी का कौन से नंबर का टर्म है। तो अपन क्या बोलेंगे, मान लो 0 लास्ट टर्म है, और क्या निकल के बताएंगे, n निकल के बताएंगे। आज स्टार्टिंग में यही तो पैटर्न पढ़े अपन। an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। बताओ an को क्या माने 0, a निकाले आप लोग पुट करे, d निकाले आप लोग पुट करे, क्या निकाल के बताना है, n निकाल के बता। तो n इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि खुद बोल रहा ना वो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। 0 कौन से नंबर का टर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं, फास्ट हो रहेगा थोड़ा, समझ में आ रहा ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तो उससे भी छोटा क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, पढ़ो सब लोग। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या बोल रहा, कौन से नंबर का टर्म, 17th टर्म ऑफ एपी। एक्सीड मतलब इज इक्वल्स टू के साथ प्लस लगा देने का, ज्यादा का है, ठीक है। एक्सीड्स किससे, 10th टर्म से, A10 से, कितने से, बाय 7 से। तो ये कंडीशन है अपनी, क्या निकल के बताओ बोला, कॉमन डिफरेंस। कितना आसान है, A17 का फार्मूला A प्लस 16D, A10 का फार्मूला A प्लस 9D प्लस 7, प्लस A माइनस, दोनों साइड प्लस A है, कैंसल, आ गया D, कितना आ गया D, प्लस 9D इधर आया तो माइनस 9D, 16 में से 9 गया, 7D इक्वल्स टू 7। तो D का आंसर क्या है मेरा, खत्म क्वेश्चन। लेकिन ये बहुत डायरेक्ट हो गया, ऐसा लिखे तो मार्क में लेंगे क्या, आपको बोलना पड़ेगा गिवन कंडीशन इज, जो चीजें है वो, फिर एन टर्म का फार्मूला गिव बता के सब चीजें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आसान। तो कितने क्वेश्चन कर लेंगे आप, 10। हाँ 11 और 12 आप ट्राई करके लाएंगे घर से। भाई क्लास में कितने क्वेश्चन पढ़ाया,
10 तक पढ़ाया, आपको क्या करना है 11 12 ट्राई करके आना है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है।